नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज रेडियो धड़कन की शान हमारी मेहमान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं हमारे साथ योगेश सारवा जी, ग्राम बन बघेरा, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से। जी नमस्कार सभी धड़कन परिवार और मित्रों को। बताएं कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है और दिलों में धड़कन धड़क रही है, धक 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 धक। सोते धड़कन और रात को अंतिम होता है पहर, रात में तो मतलब प्रातः काल से धड़कन और रात्रि काल से धड़कन के साथ ही जिस प्रकार हमारा दिल धड़कता है ना सुबह से, जी जी उसी पर हमारा रेडियो भी धड़कता है दिलों में। जी जी बिल्कुल। आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो पर, इस रेडियो पर, धड़कन रेडियो पर आप पसंद के गीत प्रसारित होते हैं। फरमाइशी गीतों की मैं बात नहीं कर रही, वैसे जो 24 घंटे में प्रसारित होते हैं। रेडियो धड़कन पर जो संगीत का कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है, जिस तरह से हम सब्जी में अनेक अनेक सब्जी खाते हैं, अनेक अनेक का स्वाद लेते हैं, उसी प्रकार संगीत का भी स्वाद अनेकों अनेक प्रकार के होता है। खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है ना। हर प्रकार के संगीत हैं। आपको बहुत से लोग तो म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से अपनी मन की सुकून, मन की शांति तलाशते हैं और संगीत भी एक सुकून भरा एक टॉनिक का काम करता है लोगों के लिए। इस प्रकार के जैसे बाग में फूल होते हैं और बगीचे में फूल होता है ना, अनेकों अनेक प्रकार के, जी। उसी प्रकार हमारी धड़कन में अनेकों अनेक प्रकार के गीत रूपी फूल खिले हुए हैं। बस आपको उनको श्रवण पान करना है, उसको सुगंध को महसूस करना है और अपने धड़कनों पर उसको उतारना है। अरे वाह, आपने इतनी अच्छी तरह से बयां की ये बात कि बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई आपने बहुत ही एक तरीके से फूलों का एग्जाम्पल दे करके बहुत अच्छी तरह से आपने रेडियो धड़कन के गीत संगीत के बारे में विवेचना की। बहुत अच्छा लगा योगेश जी, क्योंकि योगेश जी हमारी भी कोशिश यही रहती है रेडियो धड़कन की कि हर तरह का गीत संगीत इस पर प्ले हो। फरमाइशी तो एक अलग वो चीज हो गई, अलग कार्यक्रम हो गई, लेकिन जो 24 घंटे में अनंतर जो म्यूजिक प्ले होता है उसमें जो ट्रैक्स हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो। हर तरह के उसमें गीत संगीत सभी तरह से डिफरेंट गीत बसते हैं धड़कन में, तो और भी लगता है। मैं तो जितने भी लोगों से जुड़ता हूँ, वो नए श्रोता हो या वो पुराने श्रोता हो, तो बोलता हूँ आप एक बार धड़कन सुनिए जी। उसके बाद मेरे को बोलना कि सर भैया मेरे को धड़कन से जुड़ना है। पहले आप सुन लीजिए पूरी कार्यक्रम की, आप शेड्यूल को समझ लो, पहले सुन लो कैसे कैसे प्रोग्राम आता, और आपको सभी तरह से गाने मिलेंगे। आप सभी तरह से डिफरेंट गाने। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी साथी को आप बोल रहे हैं ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हाँ योगेश जी ये भी बात कहें कि जो झुकाव है वो सारा ओल्ड गोल्ड की तरफ ही है धड़कन का। बिल्कुल मेन उद्देश्य धड़कन का वही पूरा होता है जब ओल्ड से गोल्ड गीत ही बजते हैं। बिल्कुल धमाका करते हैं तो धमाकों में थीम के हिसाब से गीत बजते हैं, है ना। वो भी होना चाहिए। बिल्कुल, एक दिन ऐसा भी होना चाहिए ना, एक अलग तरह का कि सब डांस के मूड में आ जाए सारे। आप तरह की दरकार पे खरा उतरना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे बहुत सारे साथी, मैक्सिमम साथी ओल्ड गोल्ड ही सुनना पसंद करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो हम भूले बिसरे गीत भी देते हैं सुबह में 9:30 से 10 हमारा भूले बिसरे गीत भी आता है। जी। उसके बाद हर दशक के गीत बजते हैं। ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस समय कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे ये बताएं। ये गीत है फिल्म अपनापन, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। जी चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये। मुसाफिर है,
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। मैं 27 जून 2022 से ऐड हुआ हूँ, जुड़ा हूँ। मेरे को ये चीज का मलाल है कि मैं पहले धड़कन से क्यों नहीं जुड़ पाया। कोई बात आपको नहीं, याद होगा मैम, अच्छा। मैं आपकी प्रेरणा से धड़कन से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक और खाली रेडियो, दो चीज। तो मैं आपका एड किसी दिन देख लिया नीता अग्रवाल मैडम का, और उसमें धड़कन के लोगो आए थे और आपके कार्यक्रम के विवरण थोड़ा सा आया था जी। तो मैंने आपको जिज्ञासावश आपको मैसेज किया अपना नंबर, और आपने मेरी सहर्ष स्वीकार किया, मेरी भावनाओं को कद्र किया और मुझे अपने धड़कन परिवार में छोटा सा एक सदस्य के रूप में अपने मित्रवत भाव से मुझे सम्मिलित किया, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद, बधाई। दरअसल क्या है कि परिवार का हर सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो सुरीले परिवार का हो, चाहे जहाँ हम रहते हैं वहाँ, तो आप बहुत महत्वपूर्ण है। हर सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्यारा है, बहुत आदरणीय है। अच्छा ये बताएं, आप जहाँ रहते हैं राजनांद गांव, तो वो क्या गांव जैसा है, कैसा है? राजनांद जिले का नाम है, और चूंकि पहले राजे रजवाड़ों का यहाँ पर मतलब राज हुआ करता था। अच्छा। लोग नंदगांव पहले नाम हुआ करता था, राजनांद गांव का नाम नंदगांव हुआ करता था। नंद मतलब भगवान कृष्ण के नाम से ही यहाँ पर नंदगांव पड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये अपभ्रंश हो गया है, मतलब बोलने में उनको, अंग्रेजों को ये बोलने का, हिंदी बोलने का उनका आइडिया नहीं था जी। वैसे नादगांव बोलते हैं, नादगांव नंदगांव, और वो राजस्व की भाषा में राजनांद गांव हुआ है। और रियासत कालीन हमारे राजनांद गांव में महंत दिग्विजय दास का बहुत बड़ा महल है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज लगता है, वहीं कॉलेज में जो वहाँ रजवाड़े का घर था, उनके ही घर में कॉलेज का वहाँ पर संचालित होता है। महंत सर्वेश्वर दास जी, महंत दिग्विजय दास जी के नाम से, और वहाँ पर रानी के नाम से रानी सागर डैम है। और राजनांद गांव जिले साहित्य के नाम से बहुत ही समृद्ध रहा है, साहित्य के नाम से। जी। पदम, पुन्नालाल बख्शी, ऐसे बहुत से महान विभूति हुए हैं जिन्होंने राजनांद गांव की धरती पर अपनी साहित्यिक रचना का निर्माण किया, और सामाजिक और अनेक मुद्दों पर उन्हें कविताएं और बहुत सारे साहित्य का सृजन किया है। जी। बॉलीवुड से जुड़े भी काफी लोग हैं, काफी व्यक्ति। जैसे किशोर साहू जी, हमारे बहुत गुजरे जमाने के बहुत मशहूर अदाकार, फिल्मकार रहे, वो भी राजनांद गांव के जन्म लिए। कुछ दिन पहले किशोर साहू के उनके व्यक्तित्व पर यहाँ पर एक कार्यशाला, एक गोष्ठी और एक समारोह का आयोजन हुआ था। अच्छा। और हमारे राजनांद जिले में पद्मश्री गोविंद सिंह नीलमलकर ऑडिटोरियम है। क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। जी। और वहीं पर हुआ था। पद्मश्री के सम्मानित करने का ये है कि हमारे राजनांद गांव नाचा के बहुत जनक रहे हैं, सृजक रहे हैं। अच्छा, नाचा तो एक डांस विधा है ना? हाँ, नाचा एक शैली होता है, एक नाचा शैली होता है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, नाचा के बारे में। नाचा एक ऐसा होता है कि हमारे पास, हमारे आसपास के पास सामाजिक कुरीति होती है। जैसे दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जी। अंधविश्वास एक सामाजिक कुरीति है जी। बेटी को अच्छा शिक्षा नहीं देना सामाजिक कुरीति है। बिल्कुल। एक टोनही प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। जो आज का तंत्र मंत्र हो गया है, किसी महिला को, औरत को ऐसा करके प्रताड़ित किया जाता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ शासन ने टोनही प्रथा के लिए कानून का भी निर्माण किया है। आप किसी को टोनही या डायन ऐसे नहीं बोल सकते। है ना। तो इन्हीं सारी मुद्दों के ऊपर नाचा होता है। पहले खड़े फाज होता था। पहले क्या है, जितने भी वाद्य यंत्र वाले होते थे, वो लोग खड़े होके गीत गायन करते थे। एक तबला होता था, एक हारमोनियम होता था, एक चिकारा होता था। चिकारा चूंकि आजकल हम लोग उसको गिटार बोल देते हैं, उसको हम वायलिन बोल देते हैं, है ना। वो चिकारा होता है, एक चिकारा होता है। और उन्हीं के द्वारा दो नर्तकी होती है, दो नर्तक होते हैं। अच्छा। और रात भर वो कार्यक्रम चलता है। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जब कोई पर्व होता है, जब विशेष कोई पर्व होता है, तो इस तरह से रात में मनोरंजन के साधन नहीं थे। पहले तो टीवी नहीं था घरों में, रेडियो नहीं थे घरों में। तो मनोरंजन के साधन ढूंढने के लिए लोग यहाँ पर तरह तरह से नाचे का कार्यक्रम देखते थे। और हमारे नाचा के जनक
दाऊ मंदराजी अच्छा। ग्राम रेवेली में है। हर अप्रैल को वहाँ पर मंदराजी महोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम होता है और नाटक के भी जनक है। जितने भी छत्तीसगढ़ में लोक कला मंच जो होता है उन्हीं की सब देन है। अच्छा अच्छा। और इस विषय पर बहुत से फिल्मकारों ने फिल्म का निर्माण किया है, क्योंकि पूरी आप यूट्यूब में आप सिनेमा के माध्यम से देख सकते हैं। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मनोज वर्मा जी को, द वुलन द इमेज। एक छत्तीसगढ़ी पिक्चर है जो सामाजिक सरोकारों के ऊपर शोध करती हुई पिक्चर है। हाँ, जैसे हम किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी आवेदन लेके जाते हैं, गरीब आदमी आवेदन लेके जाता है जी जी, तो उस आवेदन के चक्कर में पूरी अपनी जिंदगी भर की कमाई और पूरी अपनी मेहनत को नष्ट कर देता है। डायरेक्ट तो नहीं मांगेंगे पैसे रकम, मगर आपको इनडायरेक्ट घुमाएंगे वो लोग, कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। तरह के विषय पर ये फिल्म। हाँ, वुलन द इमेज एक प्रकार का छत्तीसगढ़ में वुलिन पेड़ होता है। वुलिन मतलब जिस पेड़ में आप पैर रख दोगे ना, हाँ, उस आपका पैर किसी जंगल से जा रहे हो, गुजर रहे हो, वो वुलिन नाम का पौधा आपके पैर में पड़ गया। अच्छा। तो आप जब तक कोई आपको कंधा नहीं देगा, आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, उस पौधे की पावर समाप्त नहीं होगी, आप जंगल में भटकते रहोगे। अच्छा अच्छा। हाँ, पहली बार सुना इस तरह का। हाँ, ये आयुर्वेदिक पौधा है, ये जो जंगलों में पाया जाता है। आपको ज्ञान बहुत है इन चीजों का वैसे। सब मेरी दादी नानी ने सिखाया हुआ है। दादी नानी तो सिखाने वाली होती है, लेकिन सीखने वाले हम नहीं होते ना, प्रॉब्लम ये है। मेरे को बहुत से ऐसी कहानियां याद हैं। मैं भविष्य में जब मैं अपना दादा बन जाऊंगा तो उनको सुनाऊंगा ऐसे कहानियां। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के यंग जनरेशन लोग कहानियां नहीं सुनते, और कहानियों में भी सीख होती है। छोटे छोटे जो कहानियां होती है, प्रेरणादायक कहानियां होती है, उनकी भी जीवन की निचोड़ होती है। पहले पंचतंत्र हम पढ़ते थे, चंपक नंदन पढ़ा करते थे। हर कहानी में एक शिक्षा होती थी, जानवरों के माध्यम से हो, इंसानों के माध्यम से हो, कार्टून के माध्यम से हो। मोटू पतलू आया करते थे। यहाँ पर एक गीत हो जाए, कौन सा गीत सुनेंगे बताएं? फिल्म मेरी जंग का गीत है, नितिन मुकेश और लता जी की आवाज में। जीत जाएंगे हम अगर तू मेरी साथ हो, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। आप कोई भी जंग, माता पिता आपके साथ है तो बिल्कुल आप जंग जीत जाओगे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं एक तस्वीर तू मेरा, मेरा मेरा मेरा। गाओ न माँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी
आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 3 तरह की शिक्षा दी जाती थी, आपको याद होगा। व्यवहारिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं व्यवहार, जब आप पढ़ के निकलोगे जी। एमएससी किए, बीएससी किए, डॉक्टरेट किए, डीलिट किए, जो भी जैसे भी किए, आपका पुस्तकीय ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा जब तक आप व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे। बिल्कुल आपने सही कहा। यही व्यवहार आपके इंटरव्यू है, बड़े बड़े कलेक्टर के पदों पर, बड़े बड़े आईएएस के पदों पर काम आता है। पहले आप शिक्षा के बाद पहले व्यवहारशील बनिए, फिर व्यापारशील बनिए। बिल्कुल सही बात है कि व्यवहारशील बनेंगे तभी व्यापारशील भी बनेंगे और तभी उन्नति प्रगति करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी पहचाने जाएंगे एक अच्छे इंसान के रूप में। अगर अच्छे इंसान ही नहीं है तो मुझे लगता है सब कुछ बेकार है। बेकार है, बेकार है। पैसा आनी जानी चीज है, पद प्रतिष्ठा से एक समय तक जरूर काम आती है डेफिनेटली। और कहते हैं ना, रामचरितमानस से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल रामायण का पठन पाठ करता हूँ। अच्छा। और तुलसीदास जी ने एक वर्ड कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, दोनों हाथ बंधे जंजीर। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस दुनिया में जो आया है वो बिल्कुल एक दिन जाएगा। आपका पैसा काम नहीं आएगा, और यमराज जब आएंगे वहाँ से तो आपके दोनों हाथ को बांध के ले जाएंगे। आप अच्छे काम करोगे, आपको वो सम्मान पूर्वक ले जाएंगे, क्योंकि हमको सब यही छोड़ के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई न सगा जाएगा न साथी जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंधे हाथ पसारे जाएगा। व्यवहार ही है जो हमारे को एक पहचान दिलाता है, चाहे हम किसी भी पद पे हों या ना हो, एक पहचान हमारे व्यवहार से होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी तरह तो रामायण वगैरह आप पढ़ते रहते हैं, ये जो आपने अभी बताया? हाँ, मैं रामायण पढ़ते रहता हूँ, और रामायण के माध्यम से मैं सामाजिक संदेश और समाज की व्यसन मुक्त हो, हमारी समाज नशा मुक्त हो, इस तरह के संदेश देते रहते हैं। व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, संस्कार वाली शिक्षा देते हैं। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कब से इस तरह के काम कर रहे हैं आप, कितना समय हो गया? मैं तो देखिए, मैं तो ऐसे बचपन से, मेरे पिताजी एक सामाजिक रूप बहुत विख्यात थे। बड़े बड़े जब समाज की बैठकें होती थी हमारे साहू समाज, मैं साहू समाज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। वैसे मैं सारवा गोत्र लिखता हूँ, और चूंकि मैं साहू समाज से हूँ, और हम लोग को तैली बोलते हैं, तैली वंश, मतलब तेली ही हम लोग। पहले 4 तरह के वर्ण, 4 तरह के जातियों को वर्ण से बांटा गया है। जी जी जी। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। वैश्य, हम लोग वैश्य समुदाय से आते हैं। अच्छा। और हम लोग माँ कर्मा के भक्त के अनुयायी हैं। कभी आपने जगन्नाथ यात्रा की होगी उड़ीसा में, तो भगवान कृष्ण ने माँ कर्मा के हाथों से खिचड़ी खाया है। हाँ हाँ, ये मैंने सुना है। हाँ, तो वही भक्त माँ कर्मा हमारी माता है, कुल की देवी है, हमारी समाज की देवी है। बहुत ही भक्त थी वो, कृष्ण के प्रति समर्पित रही है। जाति पाति को भेद नहीं मानती थी वो। आपके परिवार में और कौन कौन है? अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। मेरे परिवार में मेरी माताजी तो नहीं है, न पिताजी भी नहीं है, और मैं माताजी का बहुत सेवा किया हूँ, क्योंकि बीमारियों की वजह से माताजी नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। पिताजी का मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल। नित्य सुबह शाम मैं जब नहा के आता हूँ तो उनका बिल्कुल पूजा अर्चन करता हूँ। और मेरी मिसेस है श्रीमती आशा सारवा जी, और मेरा बड़ा लड़का है नीरज कुमार सारवा, क्योंकि वो LIC का एजेंट है और ऑनलाइन अपना कुछ दुकान रखा हुआ है। अच्छा। और एक गुड़िया है अंजलि सारवा, 2nd ईयर में पढ़ती है। छोटा वाला है जो 11वीं में है, पढ़ लिख रहे हैं, और एक बेटा जॉब कर रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मेरे पास खेती बाड़ी है। अच्छा अच्छा। खेती बाड़ी भी करते हैं अभी? करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। कुल हमारे पास 4 एकड़ जमीनें हैं। अच्छा। साधन, सिंचाई का साधन ना के बराबर है, और भगवान के भरोसे ही किसानी चलती है। भगवान ऊपर वाले जब पानी देता है, इंद्र बरसाता है जी, तो फसल भी अच्छी हो जाती है। तो क्या क्या है आपके खेत में, क्या उगाया हुआ है? नहीं, इस समय धान का ही फसल होता है, और चूंकि आने वाले धान काटने के बाद गेहूं का वगैरह वगैरह जो भी होता है। अच्छा अच्छा। गेहूं की फसल बाद में बोएंगे, अभी फिलहाल धान लगा हुआ है। तो धान की जो फसल होती है, अभी क्या आया हुआ है उसमें? पत्ता आया हुआ है, क्या आया हुआ? अभी और भादों का महीना चल रहा है, तो अभी वो गर्भावस्था की स्थिति में है, मतलब वो गभोत बोलते हैं उसको। अब उसमें उसके पौधे के नीचे में अब आने चालू हो जाएंगे।
अच्छा अच्छा। उसको जब वो बढ़ जाएगा जैसे धान तो किस कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का? हाँ, वो थोड़ा सा वो पीला कलर का हो जाता है। पीले से हाँ रंग हाँ का। तो जब बहुत हाँ, सारा पीले। धान ऐसे दिखता होगा तो बहुत अच्छा लगता होगा खेत। हाँ 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 हाँ, सही उसकी बात है। सुंदरता देखने ही बनती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखनी ही बनती है। मैं आंखों के आगे नजारा बिल्कुल आ गया है उस तरह का मेरे। किसी सही दिन बात जरूर है। खेतों में आने का बहुत मन करता है। मैंने खेत कभी नहीं देखा है और जी बहुत जी दिनों जी। से हैंडपंप देखने का भी मन है कि हैंडपंप है, हैंडपंप भी होगा वहाँ पे आपके गाँव हाँ, में कहीं तो मतलब हैंडपंप है, बोरवेल्स है, हाँ, बोरवेल्स हैंडपंप भी है, हाँ। है ना। क्योंकि हैंडपंप अब तो दिल्ली शहर में तो नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए हाँ हमने देखी नहीं क्योंकि दिल्ली में ही रहते हैं, ज्यादा कहीं इतना आना जाना नहीं होता। खेत देखने का बहुत मन करता है। पूरी टीम आएंगे हम सब किसी दिन, आपको हाँ, बता करके प्रोग्राम बना ठीक करके। ठीक। बहुत अच्छा लगेगा। और ठीक है ठीक है खेतों ठीक। की जो वो हवा होती है ना, प्यारी प्यारी मध्यम मध्यम, उसका जी भी जी जी आनंद लेंगे। जी 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 जी। पॉल्यूशन से हटके कुछ तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल। ग्रामीण वातावरण ऐसा है कि आप 24 घंटे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा मिलता है यहाँ पर। हमारे आसपास में पूरी हरियाली है। अच्छा, उस साइड में पूरी हरियाली है। पूरी हरियाली है। अच्छा मेरे गांव से मैकल श्रेणियां की पर्वत गुजरती है अच्छा, अरे और वाह। वहाँ पर खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ है। और मेरे गांव के पास में वन चेतना केंद्र मनगटा, जिला राजनांदगांव मनगटा, वहाँ छत्तीसगढ़ अच्छा शासन ने जंगल सफारी के नाम से डेवलप किया हुआ है कम से कम 500 एकड़ में। वहाँ अच्छा पर अच्छा, पर्यटन जगह जंगली, स्थल हाँ, है। जंगली जानवर वहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। हाँ 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 और बहुत दूर दूर से सैलानी वहाँ घूमने के लिए, भिलाई इस्पात नगरी, भिलाई सुने होंगे आप, हाँ जहाँ लोहा हाँ बनता हाँ है हाँ, भिलाई, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से। जी जी तो जी। मेरे गांव से 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है भिलाई शहर। वहाँ से दुर्ग शहर है। और क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सैलानी बच्चे लोग, कॉलेज वाले लोग अपने पिकनिक मनाने के लिए, अपनी सेलिब्रेशन के लिए आते रहते हैं। और हम्म। क्योंकि भिलाई शहर तो अब कंक्रीटों का जंगल हो गया है, अब प्राकृतिक नजारा लेना है तो शहर से गांव की ओर आना होगा। हाँ जी, सुकून की तलाश में आते हैं वहाँ। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सुंदर जगह में रहते हैं, बहुत अच्छी जगह, और आपका पूरा इस बारे में जान करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर एक गीत हो जाए। अच्छा, आप गाते भी हैं, मुझे पता चला। नहीं, मैं सब रात सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे, चिंता ना करो। तो गाना सुने हाँ, बगैर तो हम प्रोग्राम को बंद करेंगे ही नहीं, बस सोच लीजिए आप ये जी बात। जी। और ये मत कह देना गला खराब है, हम गला खराब में भी सुने। कौन सा गाना सुनाएंगे? जो भी आप सुनाना चाहें वो सुनाइए। फिल्म हमराज का गीत है ये। अच्छा, सुनाइए। न मुझ छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, न मुझ छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो सर उठा के जियो, न मुझ छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला
के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आप। भजन भी गाते हैं? भजन भी गा देते हैं। तो भजन भी सुनाइए ना प्लीज। एक भजन है जो बहुत ही बेहतरीन भजन है छत्तीसगढ़ी में, वो सुना रहा हूँ मैं आपको। काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन माँ, काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन माँ, काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन माँ, तोर नाव अमर कर लेगा संगी, काराखे है तन माँ। चार गोटिया चले बरतिया, आंसू भरे नैनन माँ, चार गोटिया चलिन बरतिया, आंसू भरे नैनन माँ, देखत रह गे दुनिया रे संगी, होरी जरे सावन माँ, तोर नाव अमर कर लेगा भैया, काराखे है तन माँ। पूजा करे पखरा के संगी, बेरा पहाए बन माँ, पूजा करे पखरा के संगी, बेरा पहाए बन माँ, ज्ञान कपाट खुले है संगी, झांक ले तन माँ, तोर नाव हमर कर लेगा संगी, काराखे है तन माँ। इस गीत के भाव यही कहते हैं मैम जी, जो जिंदगी हमको मिली है वो दोबारा नहीं मिलेगी। जिस तरह से चार लोग आपको अर्थी पे ले जाएंगे और खाली आंखें नम रहेंगी, आंखों से आंसू झरेंगे और देखते रहेंगे, दुनिया वाले आपको देखते रहेंगे, जाने दो चला गया, जाने दो, उसके पीछे क्या रोना। तो ऐसे भाव हैं। और हम लोग जीवन भर भगवान की तलाश में भटकते रहते हैं। अपने मन में जो ईश्वर रूपी अंश छुपा हुआ है उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। ज्ञान रूपी भगवान अंदर में छुपा हुआ है। एक कहावत है, ना काबा में, ना काशी में, ना तीजत प्रयाग में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब का यह है। और भगवान अंदर में बसा हुआ है, आपको खोजने की जरूरत है बस। बिल्कुल, हर नन में नारायण है कहते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें तो सही, जरा महसूस तो करके देखें, अपने में भी है और दूसरे में भी है। तो वही व्यवहार वाली बात, कर्म वाली बात सारी आ जाती है योगेश जी कि व्यवहार जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। जाने के बाद भी वही रह जाना है और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से इस तरह का वचन, और आपने भाव भी बताए, हमें बहुत अच्छा लगा भी आपने सुनाया थोड़ा सा। संगीत सुनना और संगीत सुनाना वही शौक है, और सामाजिक कामों में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना जब भी समय मिले परिवार के बाद, तो समाज के काम में सहयोग भी करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपका पूरा जीवन संगीत से जुड़ा है और लोक कल्याण की बातों से जुड़ा है जो आप कर रहे हैं। और मैं माता जी का बहुत पुराना भक्त रहा हूँ। मैं हमारे छत्तीसगढ़ में देवी जगगीत होता है, जगराता बोलते हैं आजकल शहरों में।
जी जी। तो हम लोग जगराता भी करते हैं, कार्यक्रम अच्छा। पेश भी करते हैं, अच्छा। माता जागरण भी करते हैं। 2 नवरात्रि होता है, हम्म। चैत्र नवरात्रि, चैत्र। शारदीय नवरात्रि। जी। तो दोनों नवरात्रि में हमारे छत्तीसगढ़ों में और वैसे सभी भारत के सभी प्रांतों में कहीं न कहीं देवी पूजा को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। क्योंकि नारी ही सब कुछ है, नारी जीवन की सार है, नारी की महिमा अपरंपार है, नारी के बिना कल्पना नहीं की जा सकती सृष्टि की। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज के प्रति, जो आप सकारात्मक चीजों को फैला रहे हैं अपने गायन के जरिए, गीत संगीत के जरिए, अपनी जी। बातों के जरिए। और कहीं न कहीं सब रेडियो की देन, आप लोगों का इंस्पायर, आप लोगों का प्रेरणा ही हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। बिल्कुल, हम सब एक दूसरे के लिए प्रेरणा है योगेश जी। और धड़कन से मेरे को बहुत ही प्यार है। बिल्कुल, धड़कन के बिना तो जीवन अधूरा है। और मैं अंत में छोटा सा धड़कन परिवार के लिए छोटा सा, क्योंकि लिखता हूँ मैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लिख पाता, जी जी वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। जी अवश्य। बस 2 लाइन। मेरे धड़कन परिवार के नाम। जिंदगी सारी रिक्तता भर देती सच्ची मित्रता, मित्र अनेक नहीं एक हो पर सच्चा और नेक हो। वसन को महका दे इत्र है, जीवन को महका दे इत्र है। जितना सुंदर चित्र हो उससे भी सुंदर चरित्र हो। जितना आसान मित्र बनाना उतना ही कठिन मित्रता निभाना। सुख में तो अनेक मित्र मिल जाएंगे पर दुख में दामन छुड़ा जाएंगे। मित्र की परीक्षा आपातकाल में है, सच्चा मित्र वही है जो साथ हर हाल में दे। सच्चा मित्र होता फूल समान, कपटी मित्र होता सूल समान। सुदामा, कृष्ण, सुग्रीव और राम, ये है धड़कन आदर्श मेरे मित्रों के नाम। आदर्श मेरे मित्रों के नाम, ये है धड़कन आदर्श मेरे मित्रों के नाम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपने ये रचा है। बहुत ही अच्छा आपने मनोभावों से जो अपने कलम से उकेरा है, रियली इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही सुंदर आपने लिखा है योगेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन के लिए, अपने प्यारे उद्गार आपने प्रकट किए। नीता मैडम, आपको, मेरे बहुत ही प्यारे ललित सर को और सभी धड़कन मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे से बस यूं ही रिश्ता बनाए रखेंगे और आगे भी निभाते रहेंगे। अपना कोई संदेश देना चाहेंगे साथियों के नाम? बस यही संदेश है कि आप धड़कन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपना तन मन से सहयोग धड़कन परिवार को करते रहें। और यदि आपका नाम आए ना आए, मगर आप दिलों में रहते हैं, धड़कनों में रहते हैं, आपके नाम हमारे दिलों पर है, हमारी आत्मा पर है। बस यही संदेश है हमारे धड़कन मित्रों के लिए। योगेश सारवा जी, आप धड़कन की शान हमारी मेहमान बने आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपनी मीठी बातों से, मीठे गीतों से मुझे उम्मीद है आपने हम सब का, धड़कन का दिल तो आपने छुआ ही, और हमारे सभी मित्रों को भी बहुत पसंद आई होगी आपकी ये बातचीत और गीत। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सारवा जी। धड़कन की शाम हमारे मेहमान में आज सम्मिलित होने का ऐसा सुनहरा पावन अवसर के लिए नीता मैम और ललित सर को, साथ साथ हमारे धड़कन के सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।